अगर एक जाट ने जो है इस तरीके का कारनामा कर दिया, तो सर आप मेरे ऊपर हमला कर रहे बिना कारण के, चाहे आप वर्दी पहन के कर रहे चाहे बिना वर्दी पहन के कर रहे, दोनों अपराधी हैं। उस भावना को, उस माँ बाप की आशा को कौन लौटा होगा वापस? आपको जो किसने अधिकार दे दिया मासूम बच्चों के साथ खेलने का, जनता के साथ खेलने का, खिलवाड़ करने का? ये खिलवाड़ है। पर्सन जाट का, गुज्जर का, ब्राह्मण का इसका नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहान में। दिल्ली में प्रोटेस्ट जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। पहले छात्रों की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन अब साथ साथ कुछ वीडियो इस तरह के वायरल हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। हमारे देश में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, किसानों के प्रोटेस्ट हों, अभी भी कई जगह प्रोटेस्ट चले हुए हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग मांगे की जा रही हैं। लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं निकल कर। जब कोई छात्र, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई भी वर्ग किसी भी आंदोलन को करता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दिल्ली में परसों से एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। दिल्ली के कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस के, हनी डागर, उनको लेकर बहुत ज्यादा विवादित बयान, उनको लेकर बहुत ज्यादा हंगामे, उनको लेकर बहुत ज्यादा वीडियो बन रहे हैं। और वीडियो बनाने का कारण है कि वो सिविल में है और सिविल में उन्होंने लाठीचार्ज में वो सम्मिलित रहे। ऐसे मुद्दों पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, इन पर हम किसी भी आदमी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर अगर हो जाती हैं तो बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए हमें ऐसे शख्स की जरूरत पड़ती है जो इन चीज़ों को, कानून को अच्छे से समझते हों, संविधान को अच्छे से समझते हों, जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको अच्छे से समझते हों, जिनको सामाजिक समझ भी हो, जिनको राजनीतिक समझ भी हो, जिन्हें लोकतांत्रिक समझ भी हो। और वो चीज़ जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो देश के लिए महत्वपूर्ण है, जो संविधान के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर हमारे पुरखों ने हमें चलने के लिए कहा है, चाहे वो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हों, सरदार पटेल हों, महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, धन सिंह कोतवाल सिंह हो, विजय सिंह पति हो, कोई भी हो, जिन्होंने इन चीज़ों पर चलने के लिए हमें रास्ता दिखाया है, तो ऐसे लोगों से बात करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो भी जाता है। इसलिए हम आज फिर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी के पास आए हैं। सामाजिक चिंतक तो हैं ही हैं, साथ में हर उस चीज़ को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो वकील साहब, पहले तो आपका स्वागत। अनिरुद्ध भाई आप आए, हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपके चैनल गांव गोहान का स्वागत करते हैं, आपके दर्शकों का स्वागत करते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं और मतलब इतना लंबा समय होगा, महीने से ऊपर हो गया है छात्रों को बैठे हुए जंतर मंतर पर, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं है। अंदर चेकिंग जाती है तो इस तरह होता है जैसे बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो कोई भी आदमी। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को, धर्मेंद्र प्रधान को, इतने पेपर लीक हो रहे हैं इनको? देखो, अगर मैं इस देश में एक जिम्मेदार नागरिक ना होता इसका जी, तो मैं एक बहुत अच्छा इस पे जो है उपहास आपको जो है करके दिखा सकता था कि ये क्या चल रहा है वास्तव में। लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदारी नागरिक होने से मतलब मेरा ये है कि इस देश में अगर किसी को भी पीड़ा होती है तो वो पीड़ा मेरी पीड़ा है। इस देश का कोई नुकसान होता है तो वो मेरा खुद का नुकसान है। तो इस देश में आंदोलन करने की जो मजबूरी बनी है कुछ लोगों की, उनके साथ जो जायज़ती, जो कठिनाई, जो परेशानी उनके सामने पेश हैं, वो मेरे सामने भी वही सेम परिस्थितियां यहाँ हैं। क्योंकि मैं भी उतनी ही पीड़ा महसूस करता हूँ जितनी पीड़ा में लोग वहाँ महसूस करते हैं। मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि इस देश के अंदर आंदोलन करने के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, इसका प्रावधान इस देश का संविधान करता है। उसमें ये प्रावधान नहीं है कहीं भी भारत के संविधान में कि आपको अपनी बात के लिए आंदोलन करना ही पड़ेगा। इस बात पे मेरी थोड़ा आप गौर करना। जी जी। आपको आंदोलन, प्रोटेस्ट करने की छूट देता है संविधान, व्यवस्था नहीं करता कि इस देश का कोई नागरिक, कोई वर्ग आंदोलन करेगा तभी उसकी बात को इस देश की सरकार सुनेगी। ऐसी व्यवस्था पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है। तो क्या 70 साल से ज्यादा का समय मैं समझता हूँ इस देश को आजाद हुए को हो गए, जैसे हम कहते हैं कि देश आजाद होगा,
कुछ लोग तो मानते भी नहीं आजाद है, कुछ तो 2014 के बाद इसको जो है आजाद होने का दावा कर रहे। अगर छात्र इस देश का आंदोलन करने के लिए मजबूर है तो मैं नहीं समझता इस देश के अंदर जो है कोई और वर्ग जो है संतुष्ट होगा। उसे उसके अधिकार, उसकी सुविधाएं मिल रही होंगी। जिन लोगों का पदों पर बैठ कर जो है अपना कर्तव्य पालन करने का काम है, मैं अपना उसका पालन कर रहे हूँ कर्तव्य का। ये इस तरफ इशारा करता है कि विद्यार्थी केवल शिक्षा के लिए बात करता है कि मुझे वो व्यवस्था दो कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ, जितना मैंने ज्ञान अर्जन किया है, उसको टेस्ट कर लो ईमानदारी से। क्यों? ताकि उसके अंदर बेवकूफ और खराब लोग जो है सिस्टम में शामिल ना हो जाए दूसरे तरीके से। इसी का नाम तो परीक्षा है। इस देश की सरकार छात्रों को संसाधन मुहैया कराए, उनकी सुरक्षा, उनके लिए खर्च, किताब का, खाने का, रहने का, ट्यूशन का, जो भी खर्च पढ़ाई में होता है, कोचिंग के लिए हर बात उसमें शामिल है, उसकी व्यवस्था करना तो दूर की बात है, वो केवल उसका एग्जाम ईमानदारी से लेने की व्यवस्था भी करने में सक्षम नहीं है। तो क्या करे इस देश का बच्चा? 69 परीक्षाएं जो है रद्द करनी पड़ी, वो लीक होगी इस सरकार के शासन के रहते हुए। 69 बार क्यों रहा भाई सिस्टम फेल? इस सरकार से सवाल है मेरा, इस देश की, प्रदेश की सरकार से। 69 बार अगर आप एग्जाम को सही ढंग से नहीं करा पाए तो आप बताएं आपके पास क्या संसाधन नहीं है जिस संसाधन के अभाव में आप परीक्षाओं को निष्पक्षता के साथ नहीं करा पाए, ईमानदारी के साथ नहीं करा पाए। आपके पास जो है पूर्व में जांच करने की जो संस्थाएं हैं, जिनमें आपका LIU भी है, आपकी और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्हें हम खुफिया तंत्र बोलते हैं, क्या आपके पास वो नहीं है? अगर है उसमें वो लोग, कामयाब लोग नहीं है कि सही जांच और सही रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करें। उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जिन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, आपने पता कर लिया कि यहाँ फला गड़बड़ हो सकती है, यहाँ फला चोर चोरी करेगा, आप उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में किस प्रकार नाकामयाब रहे कि अगर आपकी इंटेलिजेंस ने आपको पहले सूचना दे दी कि चोरी होगी, तो उस चोरी को रोकने वाला जो आपके पास सिस्टम है, जो वर्ग है, या फिर वो सक्रिय नहीं है। जहां आप परीक्षाएं करा रहे, वो संस्थान, वो भवन क्या आपके कब्जे में नहीं है? क्या आप उसको जो है अपने तरीके से नियंत्रित नहीं कर पा रहे? अगर ये सारी बात सही है तो सिर्फ एक बात बचती है कि ये सरकार, प्रदेश की भी देश की भी, ये इतनी नालायक सरकार है कि हमारे मासूम बच्चों की वर्षों वर्षों की परीक्षाओं को जो है रद्द कराती है, जानबूझकर उनको लीक कराती है, और फिर जो है निष्पक्ष जांच करने के नाम पर जो है उनको सालों साल लटका देती है। इस बीच में जो है सैकड़ों बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसकी जनता को सवाल पूछना चाहिए, इस देश की सरकार से इसका जिम्मेदार कौन है? केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेने से या नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा ले लेने से उन बच्चों के उस समय को, उस व्यवस्था को, उस पैसे को, उस भावना को, उस माँ बाप की आशा को कौन लौटा होगा वापस? उस परीक्षा के लीक होने से जिन बच्चों का जीवन जो है बर्बादी की ओर धकेल दिया सरकार ने, क्या इस्तीफा मात्र हो जाने से जो है उसकी भरपाई हो जाएगी? आपको जो है किसने अधिकार दे दिया मासूम बच्चों के साथ खेलने का, जनता के साथ खेलने का, खिलवाड़ करना? ये खिलवाड़ है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने पूछना चाहिए सरकार को कटघरे में खड़ा करके। जनता ने आपको जो है टैक्स देकर पूरी व्यवस्था दी है, आप 2000 करोड़ 200 करोड़ करोड़ों में, अरबों में जो है संपत्तियों को इस देश से लूट रहे। कोई सवाल नहीं है, लूट ले, हम जांच बैठा देंगे जी, इस विभाग के अधिकारी से हम जो इस्तीफा दिलवा देंगे जी। ये इस्तीफे का खेल क्या है ये? क्यों? तो मैं तो इस तरीके से देखता हूं कि मैं जो लोग वहां बैठे हैं, इस देश की सरकार ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि अब उनका भरोसा उठ चुका है इस देश के सिस्टम से। तब जाकर कोई आदमी धरने पर बैठता है, वहां उन पर जो है लाठियां चलाई जा रही, ना कि बेशरम लोग जो है अब भी शर्म करके जो है ये उनको ये पूछने के लिए कि आपकी समस्या क्या है, उसका निराकरण कैसे हो सकता है, आप इसमें क्या सहयोग करेंगे,
बजाय इसके जो है लाठियां चला रहे। और रही बात वर्दी की और बिना वर्दी की, इससे क्या फर्क पड़ रहा? अगर आप मेरे ऊपर हमला कर रहे बिना कारण के, चाहे आप वर्दी पहन के कर रहे चाहे बिना वर्दी पहन के कर रहे, दोनों ही अपराधी हैं। भाई आपको वर्दी हथियार इसलिए दिया गया है कि आप जनता के उस व्यक्ति की सुरक्षा करें जिसका कोई नुकसान हो रहा, जो पीड़ित है। आप पीड़ित के ऊपर लाठी चला रहे, वर्दी नहीं पहन के चला रहे, तो और भी आपकी जो है बेशर्मी का बड़ा उदाहरण है। तो मैं तो ये देखता हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का काम नहीं कर सकता जाट। जाटों ने वीडियो बना के भी घेरी है, जाट समाज के बहुत सारे युवा वीडियो बना के रखे, जाट इस तरह का काम नहीं कर सकता, इस तरह के। पर्सन जाट का, गुज्जर का, ब्राह्मण का इसका नहीं है। कोई पूरी जाति ना तो खराब हो सकती, ना पूरी जाति कोई बढ़िया हो सकती, ना कोई पूरी जाति का ठेका ले सकता कि ऐसा नहीं कर सकता। एक ही समाज में, एक ही परिवार में उसके जितने मेंबर हैं उन सबका अलग अलग एक्टिविटी हो सकती है, उनका अलग अलग कारनामा हो सकता है। तो अगर एक जाट ने जो है इस तरीके का कारनामा कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा कि पूरा जाट समाज इस तरीके का हो सकता है। एक जाट ने अगर आंदोलन कर दिया राकेश टिकैत ने, तो इसका मतलब थोड़ा सारे जाट आंदोलनकारी हैं। कुछ लोग दलाली भी कर रहे बैठ के, जिनके खिलाफ इस देश के जाट नेता आंदोलन कर रहे, उन्हें अपना जीवन लगा दिया, अपना सब कुछ लगा दिया। उसी जाट समाज तक कुछ लोग जो है दलाली कर रहे बैठ के सरकार के साथ। तो इससे क्या मतलब है कि एक डागर के इस तरीके के कारनामे से जो है जाट समाज शर्मिंदा होगा? क्यों होगा जाट समाज शर्मिंदा? इसके लिए डागर शर्मिंदा होगा। अगर कुछ लोग उसको ये मानते हैं कि हम प्रमाण पत्र दे रहे कि जाट का ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूं। सैकड़ों गुज्जर हैं इस तरीके की घटना कर रहे हैं इस देश के अंदर, क्या हमें शर्मिंदा होना पड़ता है? लेकिन क्या पूरा समाज शर्मिंदा होगा? पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या? लोग अपनी अपनी दलाली कर रहे, लोग अपना पैसा कमा रहे, समाज को बेच रहे, कुछ लोग जो है देश को बेच रहे। तो मैं तो इस तरीके से देखता हूँ। आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए या फिर फेरबदल होना चाहिए पूरे पूरे मंत्रिमंडल में, और मोदी जी में भी? मोदी जी भी को हटा दिया जाए, किसी और को लाया जाए? देखो, यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो है चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा सरकारों को बदलने की व्यवस्था है। और जब सरकार में बैठे जनता के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हमारे सांसद विधायक लोग होते हैं, वे अल्पमत में सरकार को खड़ा कर देते हैं तो सरकार को गिराया जा सकता है। वे सरकार को अल्पमत में तब करते हैं जब उनके क्षेत्रों में उनकी जनता जो है उनको मजबूर कर देती है कि आप अगर इस फला पार्टी में रह के जो है अत्याचार करवाओगे तो हम आपको क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। तो उनकी मजबूरी हो जाती है, वे फिर सरकार से हाथ खींच लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी डील हो ही रहती है, उनकी डील पूरी नहीं होती है, इसलिए भी हाथ पीछे खींच लेते हैं, पार्टी बदलते हैं, पाड़ा बदलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, इतिहास इसका गवाह है, कि इस देश के अंदर ही अंग्रेजों को यह घमंड था कि जहां से सूरज निकलता है, जहां सूरज डूबता है, वहां तक हमारा शासन चलता है। इस देश के निहत्थे लोगों ने उन लोगों को यहां से जो है रातों रात भागने के लिए मजबूर कर दिया, उन्हें भागना पड़ा। तो ये सरकार जिसकी आप बात पूछ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मेरा कहना यह है कि जिन जिन लोगों को यह महसूस हो रहा कि ये सरकार जो है हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, हमारे पर अत्याचार कर रही है, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा है, किसी भी तरीके का है, अगर आप सब लोग किसान बन के, छात्र बन के, महिला बन के अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पर आंदोलन करेंगे तो इन बेशर्मों को जो है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेशर्म आदमी तब मानता है जब उसका चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो सभी वर्गों ने एक साथ मिलकर के, जो पीड़ित लोग हैं, अपनी पीड़ा को कानूनी तरीके से, संवैधानिक रास्ते से जो है इस सरकार के सामने घेराबंदी करके रखना चाहिए, ताकि सरकार को जो है रातों रात खुद इस्तीफा देने पर जो है मजबूर होना पड़े। और उन लोगों को आप जो है संसद के अंदर भेजने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है, इसका भी कोई आपके पास ठोस तरीका नहीं है कि ये नहीं होंगे तो कौन होंगे। इस देश में ये भी खेल चल रहा। अब की बार आपसे नाराज हैं लोग तो मुझे बना देंगे, मेरे से नाराज हैं तो फिर आपको बना देंगे। दो ही लोगों का इस पे जो है कब्जा चल रहा, और मैं चाहते भी यही है कि द्विदलीय व्यवस्था इस देश के अंदर कामयाब रहे। हम चाहते हैं, हमारा विचार ये है कि इस देश के अंदर बहुदलीय सत्ता हो, और सत्ता किसी एक
संगठन के हाथ में, एक पार्टी के हाथ में उसकी पावर ना हो। वो हमेशा जो है मिली जुली सरकार होनी चाहिए, ताकि उनमें से सभी की आवाज सुननी पड़े। और उसके अंदर एक ये भय बना रहा, अगर मैं इसकी आवाज नहीं सुनूंगा तो मैं सरकार नहीं चला पाऊंगा। इस देश की भोली भाली जनता जो है धर्म के नाम पर या उनको विभिन्न ऐसे मुद्दों पर जो है बहका दिया जाता है कि मैं इतना विश्वास कर लेते हैं कि ये आदमी जो है हमारा कल्याण करेंगे, चौमुखी विकास करेंगे, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। अब महंगाई की बात इस देश में जो है शुरू हो रही, आंदोलन चल रहा महंगाई पर भी, रोजगार के नाम पे भी आंदोलन चल रहा, छात्रों के नाम पे भी आंदोलन चल रहा। कम से कम अगर धार्मिक झगड़े की बजाय, बिना वजह के धार्मिक आंदोलन होने की बजाय इस देश में ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट होते हैं, तो मैं इस पर जो है अपना संतोष जाहिर करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस देश को जो है ये सद्बुद्धि तो कम से कम आती दिखाई दे रही कि आज वो रोजगार की बात कर रहा, वो शिक्षा की बात कर रहा, स्वास्थ्य की बात कर रहा, वो जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जरूरी चीज है, उन पर आंदोलन कर रहा। ये भी एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है इस देश का, जो है इस देश के विकास के। ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पहुंच गए, डिम्पल यादव भी पहुंच गए, अखिलेश यादव भी पहुंच गए, डिम्पल यादव के साथ एक राशन भी घूम रही है, अपने क्षेत्र में ध्यान है नहीं, दिल्ली जाकर पहुंच गई। नहीं, कौन कह रहा है बात? वो सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। जो उनसे कमेंट कर रहे हो ना तो और हिल्ला नहीं है, पूछिए उन तो कौन सी पोस्ट में है जो उनसे कमेंट है, उनकी पोस्ट भी चेक कर लगा। वो जो कमेंट करने वाले हैं किराए के टट्टू हैं, जो इस तरीके के कमेंट करते हैं कि राहुल गांधी वहां पहुंच गया। राहुल गांधी उसकी फुप्पी का जाएगा और कोथड़ी लेगा। राहुल गांधी इस देश के विपक्ष का नेता है, इस अखिलेश यादव इस देश के विपक्ष का नेता है, इकरा हसन जो है विपक्ष की नेता है, विपक्ष की सांसद है। तो क्या घरों बैठ जाएंगे? क्या काम है इनका? जो लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं कि यहाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, वे इस देश के गद्दार लोग हैं। वे इस देश को तबाह और बर्बाद करवाना चाहते हैं। विपक्ष के नेता का कर्तव्य होता है कि इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति पीड़ित है, शोषित है, वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है तो सड़क पर ना जाकर जो है उसकी आवाज उसका नेता प्रतिपक्ष जो है सदन के अंदर उठावे। और सदन में अगर उसकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है तो फिर वो जन सैलाब को लेकर जो है सड़कों पर आंदोलन करे। ये उसका कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है। अगर इससे कोई उसको रोकता है, उसकी बात का जवाब दिए बिना किसी वैध कारण के उसको जो है अगर आप टॉर्चर करते हैं, हिरासत में लेते हैं, तो आप देश के साथ और देश के कानून के साथ गद्दारी करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप गद्दारों के कमेंट से विचलित होते हैं। जो ये कह रहा है मैं चले के कहां जाएंगे, मैं कहां जाना चाहिए उनको? दो ही रास्ते उनके पास है, तो जनता के बीच सड़कों पर होंगे या कल वे सत्ता की कुर्सी पर बैठे होंगे जो जनता की पीड़ा उठाते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। तो ये देश के गद्दार लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं कि वहां फला भी चले गए, फला भी चले गए। अरे खुद जाओ, खुद करो, इस देश के लिए काम करना सीखो। जंतर मंतर पर चंद्रशेखर भी पहुंचे हैं और अब वो संसद में भी धरने पर बैठ गए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, छात्रों की मांगे हैं मानी जाएं। आप किस तरीके से उनका फ्यूचर देख रहे हैं भविष्य में? किस तरह के, क्योंकि 2027 के चुनाव भी नजदीक हैं, कितना प्रभाव उनका जनता पर पड़ेगा? देखो, जनता पर तो प्रभाव पड़ रहा। आंदोलन तभी होता है जब इस देश के अंदर एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी संख्या जो है पीड़ित महसूस करती है अपने आप को। और ये किसी नेता का आंदोलन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जैसा अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, एक विशेष पार्टी के लिए, विशेष लोगों के द्वारा। अन्ना हजारे अब मर थोड़ा गया, जिंदा है। अब कहाँ गया उसका आंदोलन? ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, जनता की वास्तव की पीड़ा है जो खड़ी हो रही। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि इन लोगों ने भागने की, लुकने की जगह नहीं मिलने की इस देश में। इस तरीके से दौड़ा लगे इस देश की जनता ने, क्योंकि जनता से बड़ा नहीं है कोई भी। और जनता का फैसला ही आखिरी फैसला है, और जनता का कानून ही आखिरी कानून होता है। इस देश की संसद, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, इस देश का कोई भी संस्थान जनता के आदेश से ऊपर नहीं हो सकता। जनता जब चाहेगी, उसने, मैं आपको उदाहरण दिया है, उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को जो है उखाड़ के थैला उनके हाथ में देकर जो उनको भेज दिया और अपनी मर्जी का जैसा चाह उस तरीके के संविधान और कानून पैदा कर लिए। ऐसा नहीं है, दोबारा नहीं हो सकता। अगर आप जनता को जो है इस तरीके से उत्पीड़ित करेंगे कि उनकी सांसें रुकनी शुरू होंगी, तो मरता क्या नहीं करता। जनता जो है वो सब कुछ कर सकती है, जिसको आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और जंतर मंतर पर जो लोग जा रहे हैं, जो छात्र वहाँ जा रहे हैं, जो किसान वहाँ जा रहे हैं, लगातार वहाँ से वीडियो आ रहे हैं, आपसे मेरा ये निवेदन है, कोई इस तरह का कमेंट ना करें जिससे कि कल कोई मामला इस तरह का फंस जाए जिससे आपको दिक्कत आए। और
आप बिना बात की किसी ऐसे कानून में उलझ जाएं जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।